नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के मार्च माह के उनके मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना क्या लेकर के आ रहा है, आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है आपके लिए मार्च के महीने में। देखिए, अगर आप वृषभ राशि के हैं या वृषभ लग्न के हैं तो ये राशिफल आपके लिए है। और आपकी राशि के यहाँ स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव जो कि 1 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे और 25 मार्च को ये मेष राशि में आ जाएंगे। तो 1 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक का जो ये समय होगा, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय होगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव यहाँ पर उच्च के रहने वाले हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। शुक्र आपकी राशि के स्वामी होते हैं, यानी कि लगन के स्वामी होते हैं, और यह शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं। अब अगर बात करी जाए बुध देव की, तो बुध यहाँ पर आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। ये बुध देव यहाँ पर कुंभ राशि में रहने वाले हैं और 20 मार्च को ये मार्गीय अवस्था में चले जाएंगे। शुरुआत में वक्रीय अवस्था में रहेंगे और 20 मार्च को ये मार्गीय अवस्था में चले जाएंगे। बुध देव जब कुंभ राशि में है तो ये नीचाभिलाषी है, क्योंकि मीन में ये नीच के होते हैं, तो ये नीचाभिलाषी है। अब अगर मंगल ग्रह की बात करी जाए, जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, ये मंगल ग्रह इस पूरे माह कुंभ राशि में रहने वाले हैं, जो कि आपके दशम भाव में रहेंगे। सूर्य ग्रह यहाँ पर मीन राशि में आ जाएंगे 14 मार्च 2026 को। उससे पहले ये कुंभ राशि में रहेंगे। अब सूर्य ग्रह आपके चतुर्थ भाव के, जो सुख भाव होता है, इसके स्वामी होते हैं। गुरु ग्रह जो कि 11 मार्च को मार्गी होने जा रहे हैं मिथुन राशि में, ये गुरु ग्रह आपके धन भाव में रहने वाले हैं। शनि ग्रह जो कि आपके भाग्य भाव और दशम भाव, इन दोनों के स्वामी होते हैं, ये आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं और ये आपके लिए भाग्य भाव में रहने वाले हैं मीन राशि में। राहु जो कि कुंभ राशि में रहने वाले हैं आपके दशम भाव में, और केतु सिंह राशि में रहने वाले हैं आपके चतुर्थ भाव में। राहु की स्थिति बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है दशम भाव में। बोला भी जाता है राहु जिसके दश में, दुनिया उसके वश में। अगर यहाँ पर बृहस्पति की बात करी जाए तो मैंने आपको बताया कि वो शुरुआत में वक्रीय अवस्था में धन भाव में रहेंगे और 11 तारीख को ये मार्गीय हो जाएंगे। गुरु यहाँ पर आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं। तो लाभेश जब धन भाव में होता है तो इस स्थिति को भी बहुत अच्छा माना जाता है। धन के हिसाब से तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। तो अब देखना ये है ग्रहों की यह स्थिति क्या लेकर के आ रही है मार्च में वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति जीवन में कई क्षेत्रों में गहरे और मिश्रित प्रभाव देख करके आ रही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक भाव और ग्रह अपना अलग अलग फल देता है, तो इसलिए हम इसे क्रमवार थोड़ा समझाएंगे आपको। तो जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे आपके नौकरी की, आपके व्यवसाय की। आपका जो करियर भाव के स्वामी होते हैं वृषभ राशि के, वो होते हैं शनिदेव। शनिदेव यहाँ पर मार्गीय अवस्था में लाभ भाव में रहने वाले हैं। कर्म भाव में यहाँ पर राहु, मंगल, बुध और सूर्य रहने वाले हैं शुरुआत में। एक चतुर्ग्रही योग यहाँ पर आपके लिए बनने वाला है। केतु की सीधी दृष्टि भी यहाँ पर आपके दशम भाव पर पड़ रही है और शनि जो कि लाभ भाव में बैठने वाले हैं, शुक्र के साथ बैठने वाले हैं। शुक्र जो कि आपके लग्नेश हैं, आपकी राशि के स्वामी है, और शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बृहस्पति जो कि शुरू में वक्री अवस्था में है, इनकी 9वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, और जब यह बृहस्पति मार्गीय हो जाएंगे 11 मार्च से, तब भी ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ अवसर लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके दशम भाव को बहुत सारे ग्रह, लगभग सारे ही ग्रह यहाँ पर आपके दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं।
शुक्र जो कि 12वें भाव में बैठे हैं, ये आपके लिए अत्यधिक सक्रियता बढ़ा रहे हैं अपने कार्य को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के। आपकी महत्वाकांक्षाएं अपने आपके कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। यहाँ पर आपके लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप किसी को अपना कॉम्पिटिटर मान करके उसके साथ कंपटीशन करने लग जाए, इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। नौकरी में बदलाव चाहते थे बहुत समय से, लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो अब आपको जॉब के लिए एक बहुत अच्छा बड़ा अवसर मिल सकता है। ये जो समय होगा मार्च का, ये अचानक से बदलाव, नई जिम्मेदारियां और कार्य का दबाव भी लेकर के आएगा आपके ऊपर। राहु के कारण कार्यस्थल पर राजनीति, गलतफहमियां या फिर आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ किसी तरह का मतभेद होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बुध और सूर्य ये जो यहाँ पर हैं, ये आपकी वाणी, आपकी नेतृत्व क्षमता को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। मतलब आपका जो बॉस है वो आपकी बात को सुनेगा भी और समझेगा भी। इस तरह के योग यहाँ पर आपके लिए मार्च के माह में बनते हुए नजर आएंगे। अब अगर आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार भाव के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल यहाँ पर दशम भाव में बैठने वाले हैं, राहु, सूर्य और बुध के साथ शुरुआत में। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर आप अपने व्यापार में कुछ बढ़ाना चाहते थे, उसको एक्सपेंड करना चाहते थे, तो इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने व्यापार में किसी ना किसी तरह का कुछ क्रिएटिविटी लेकर के आना चाहते थे, उसका कहीं सोशल मीडिया पर कुछ प्रमोशन करना चाहते थे, तो उस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं और उससे आपको एक अच्छा बड़ा फायदा हो, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए ज्यादा नजर आते हैं। मतलब आप अपने व्यापार का प्रचार कीजिए और आप देखिए आपके व्यापार में एक अच्छी खासी वृद्धि आप महसूस करेंगे मार्च के महीने में। आपकी वाणी यहाँ पर एक मिरेकल जैसा काम करेगी। आप अपने व्यापार में अगर क्लाइंट को या कहीं किसी कस्टमर से डील कर रहे हैं तो आपकी वाणी से यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली हो जाएगी कि सामने वाला आपसे प्रभावित हुए बिना रहेगा ही नहीं और वो आपकी बात को मानेगा भी और आप पर विश्वास भी करेगा। ये आपके लिए एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति रहने वाली है। विदेशों से रिलेटेड अगर आपका कुछ व्यापार था तो यहाँ पर भी आपके लिए कुछ अच्छे ऑफर्स मिलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन जल्दबाजी और जोखिम ये जो है ये आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट, सरकार से रिलेटेड आपका कोई प्रोजेक्ट उठाना चाहते थे तो वहां पर भी आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। और आप अपने व्यापार को विदेश तक पहुंचाना चाहते थे तो वहां से भी आपके लिए कुछ अच्छे बड़े ऑफर्स आते हुए नजर आ रहे हैं। आपका व्यापार जैसे आजकल ऑनलाइन साइट का होता है ना, इस तरह का भी कोई व्यापार था तो आप ये महसूस करेंगे कि इस महीने में आपके पास विदेश से कुछ बहुत ज्यादा ऑफर्स आए, कुछ ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आए विदेश से आपके, ये आप महसूस करेंगे। अब अगर आपके प्रेम जीवन की बात करी जाए तो मार्च के महीने में आपके प्रेम जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आपको बार बार इस बात का एहसास होगा कि आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा है, या बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपकी कही हुई बात का आपका पार्टनर विश्वास नहीं कर रहा है और आपको उनसे झूठ बोलना पड़ रहा है। इस तरह के संयोग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब प्यार में किसी तरह की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर से झूठ बोलना पड़ रहा है। सेम चीज आपको आपके पार्टनर के लिए लग रही है कि वो भी आपको कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, ये आपको महसूस होगा। जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर आपसे झूठ बोले, लेकिन आपको हमेशा यही लगता हुआ यहाँ पर महसूस हो रहा है। तो थोड़ा विश्वास की कमी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और इस वजह से आपके रिश्ते में थोड़ी उदासीनता भी आ रही है। इस बात से आपका रिश्ता भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बार मन में वैराग्य वाली स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। अब उनकी बात कर लेते हैं जो विवाहित हैं। तो देखिए, जो केतु जो कि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो कि सुख का भाव होता है, ये केतु ये बता रहे हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा भावनात्मक दूरी आती हुई
नजर आ रही है। आपका आपके जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के भावनात्मक दूरियां बनती हुई नजर आ रही है। बहुत बार हम कहते हैं ना, ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर घर में शांति आपको चाहिए, इस वजह से आप उनसे बात को लेकर के बहस नहीं करना चाहते। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि मंगल, बुध और सूर्य राहु के साथ जब दशम भाव में बैठे हैं, मंगल आपके सप्तमेश है, जब ये वहां पर बैठे हैं तो यहाँ पर अहम, ईगो और उसका असर हो रहा है वाणी पर। तो यहाँ पर आपकी वाणी में अहम और ईगो की झलक दिख रही है, और जिस वजह से आपका जो दाम्पत्य जीवन है ये प्रभावित हुए बिना नहीं रुक पा रहा है। इस तरह की स्थिति बन रही है। तो छोटा मोटा झगड़ा, कलेश, ये आपके लिए आपके वैवाहिक जीवन में मार्च के महीने में बनता हुआ नजर आ रहा है। पर ये शुरुआत में है। सूर्य जब यहाँ से निकल करके आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा तो फिर भी नहीं आएगा। आपके जो लाभ भाव है, यहाँ पर जो शनि और शुक्र जो स्थित है, ये दिखा रहे हैं कि रिश्ते निभाने के लिए त्याग और समझ की आवश्यकता है। खर्चों के कारण एक दूसरे को समय ना दे पाना या तनाव जो बनना, इसकी वजह से आप लोगों के बीच में जो तनाव बनेगा वो आप वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं खराब करता हुआ नजर आ रहा है। तो परिपक्वता से रिश्ते को संभाला जा सकता है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि के जो वैवाहिक लोग हैं, उनका वैवाहिक जीवन यहाँ पर एक नीरसता की कगार पर आ गया है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ना, मैच्योरिटी उसकी कमी यहाँ पर ज्यादा देखी जा रही है रिश्ते में। अब उनकी बात करते हैं जो विद्यार्थी हैं। तो देखिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर बुध जो कि राहु, मंगल और सूर्य के साथ बैठे हैं, क्रिएटिविटी को बहुत बढ़ा रहे हैं। आपका जो काम है यहाँ पर रिसर्च करने में बहुत ज्यादा आप लग जाएंगे, किसी चीज को लेकर के ढूंढने में, सर्च में, ये आपकी यहाँ पर क्वालिटी को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट को आप रट करके या सिर्फ वैसे करके कि उसको पढ़ लिया और समझ में आ गया, इस तरह की स्थिति नहीं है। जब तक आप उसको प्रैक्टिकली ना कर लें, तब तक आप उसको ना समझें। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेहनत यहाँ पर आप अवश्य ही करेंगे, और मेहनत का जो परिणाम होगा वो आपकी अपेक्षा से बहुत ज्यादा मिले, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ किसी भी सब्जेक्ट पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इवन अध्यात्म की भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। इसका आप पूरा पूरा फायदा उठाइए। यहाँ पर आपके लिए सफलता के कुछ बहुत अच्छे योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो लाभ भाव में जो शुक्र है, और वो भी शनि के साथ हैं, ये धन प्राप्ति के बहुत मजबूत योग यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय में ये स्थिति रहने वाली है कि अगर आपने कहीं निवेश किया है और आपने सोचा है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो उतने के योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अनुमान से ज्यादा आपको पैसे मिले, इस तरह के भी योग बन रहे हैं। कहीं कोई प्रॉपर्टी सेल करनी थी, वहां से आपको एक अच्छा लाभ हो, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आय का जो आपके स्रोत है, मतलब आपके, अगर आप अभी तक आप जॉब करते थे, व्यापार करते थे, वहां पर आपको लाभ तो होता था, पर फिर भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। तो अब आपके लिए स्टेबिलिटी भी इस माह से आनी शुरू हो जाएगी। आप ये देखेंगे कि आपके लिए धन की स्थिति यहाँ पर अच्छी होती हुई नजर आ रही है। लंबे समय में अच्छा धन संचय हो सकता है आपके लिए। बहुत लंबे समय के बाद मार्च का महीना आपके लिए वो समय होगा जहां पर एक अच्छा धन संचय होना आपके लिए संभव हो। हालांकि अचानक से धन आए, कहीं जैसे अगर आप शेयर मार्केट में निवेश किया है, वहां से अचानक से आपके पास एक अच्छा प्रॉफिट फायदा हो, इस तरह के योग भी बन रहे हैं। लेकिन शेयर मार्केट वगैरह में अगर आप निवेश करते हैं तो जानकार की सलाह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपकी संपत्ति को लेकर के बात करी जाए, प्रॉपर्टी को लेकर के, तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई प्रॉपर्टी आप सेल करें और उससे आपको एक अच्छा फायदा हो, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, भूमि भवन वाहन में थोड़ा विलंब हो सकता है माह के उत्तरार्ध में, लेकिन लाभ
अच्छा पूरा मिलेगा। देर है लेकिन आपकी जो डील होगी वो अच्छी क्रैक होगी, आपके मन मुताबिक पैसा आपको मिलेगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। सेल करने के लिए तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, पर अगर आप अब कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए इस माह में आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, रुकना चाहिए, नहीं तो किसी विवादित प्रॉपर्टी के चक्कर में आप अवश्य ही आ सकते हैं। अब अगर आपके स्वास्थ्य की बात करी जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, छठे भाव के स्वामी यहाँ पर शुक्र होते हैं जो कि उच्च के हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहां आपको एकदम अलर्ट मोड पर आ जाना चाहिए। शुगर बाउंड्री लाइन पर थी, अच्छी खासी बढ़ सकती है, और अगर शुगर की समस्या है तो आपको शुगर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। नींद की कमी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। पैरों में किसी तरह की स्वेलिंग हो जाए, पैरों से रिलेटेड समस्याएं भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। हार्मोनल इश्यूज भी यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। मानसिक थकान, अकेलापन, ये भी आपको सता सकता है। कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा डिप्रेशन हो, इस तरह के योग भी बन रहे हैं। आपको अपनी जो दिनचर्या है उसको एकदम नियमित करना होगा। हालांकि 11 तारीख से जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपकी सेहत में सुधार दिखेगा, लेकिन फिर भी सावधानी तो अवश्य ही रखनी पड़ेगी। नियमित दिनचर्या और विश्राम आपके लिए बहुत जरूरी है। अब अगर उपाय की बात करी जाए तो अगर आप बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करके केले के पेड़ पर चने की दाल ये आप अर्पित करके आए, थोड़ा जल अर्पित करें, हल्दी का छींटा दें वहां पर, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। ये आपके आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत बनाएगा। शनिवार को अगर आप सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप जला के आते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आपको जॉब से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, नौकरी से रिलेटेड किसी भी समस्या का समाधान कर रहे हैं, इवन बिजनेस से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, तो वहां पर आप देखेंगे कि सारे नकारात्मक प्रभाव कम होते हुए नजर आएंगे और आपके लिए सफलता के दरवाजे भी खुलेंगे। अगर आप रोजाना सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। वर्क प्लेस पर कोई अच्छी जिम्मेदारी मिले और जिसको आप बखूबी निभाएं, इस तरह के योग यहाँ पर आपके लिए बन जाएंगे अगर आप ये काम करेंगे तो। वृषभ राशि वालों, ग्रहों की स्थिति आपको संघर्ष के साथ साथ स्थायी सफलता का मार्ग दिखा रही है, बशर्ते आप धैर्य, अनुशासन और विवेक को बनाए रखें। तो दर्शकों, यह था वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च का महीना, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।